पिक्चर चालू करो बे। कि नंगा करके जाऊंगा कि ऐसे लोग हिंदुस्तान में हीरो अच्छा, बनने अब मैं लायक नहीं है। इनसे बात तो कर लें, इनसे बात अब तो हम कर लें। बोलें, अब हम बोल लेते हैं। पूरा कोर्ट देखिए, का पढ़ूंगा आज। जोर से चिल्लाने से बात सच नहीं हो जाती हाँ, तो है। आराम से एक बोलिए बात। ना। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में लोग शहीद हो रहे हैं, तो यही हम सवाल पूछ ले कि आपके घर से कोई शहीद हुआ, बुरा मान गए तो कोर्ट को मेरे बताया घर नहीं से आपके घर से शहीद हुआ था अरे कोई? चार्जशीट पे कोर्ट बोल को नहीं रहे बताया हैं ना आप। कोई? अरे भाई इनको तो ये बोलने कोर्ट दो, गलत है क्या? बताइए ना। आगे कोर्ट ने क्या कहा है सुना है? मैं इनको आपसे इन्फेक्शन, ज्यादा जोर से बुला इन्फेक्शन, अच्छा, ये इनका जवाब- इन्फेक्शन आप है जवाब समाज दीजिए, में। आप जवाब ये कोर्ट कहती है कि चुप ये रहेंगे इन्फेक्शन है, समझिए, प्लीज, एम्पुटेशन होना तब तो चाहिए। जवाब देंगे। ये चुप रहेंगे 2 मिनट के तब हाँ, तो। बोलिए ना। इतना जोर जोर से बोल के तो बन गए एजेंसी के डायरेक्टर। आप क्या, आपको संसदीय भैया, का टिकट चाइना के चाहिए डायरेक्टर क्या? नहीं बने हैं। कि आपको मंत्री बनना है? जवाब तो देने सुन दीजिए लीजिए ना। भैया, प्लीज, चाइना से प्लीज, करोड़ की प्लीज, रुपया स्पष्ट नहीं हो लेते हैं। जवाब ये देने चाइनीज दीजिए, एजेंट हम बोलने नहीं है दीजिए। भैया। मैं अपने देश का संबित जी। खाता हूँ और देश के लिए मरूंगा। चाइना के लिए कम से मोदी कम मोदी मरना क्या नहीं करते हैं? है। देश का ही नहीं प्लीज, करते संबित जी, हैं। अरे आपसे आप- रिक्वेस्ट है। तो देश का है नहीं करते हैं कि मोदी मोदी करते हैं? अफजल गुरु करते हैं, मैं मोदी मोदी करता हूँ, वही क्या सवाल मुश्किल पूछता हूं मैं है? आपसे। कम से कम अफजल गुरु वही तो सवाल नहीं मैं कर पूछता रहा हूं हूँ। कि अगर मैंने- अरे मकबूल भट्ट आपका हीरो है, मोदी अगर मेरा हीरो है। हमने अरे अफजल मोदी अफजल मेरा हीरो किया, है, अफजल आपका अगर हीरो है। हमने अफजल कौन अफजल बड़ा हीरो किया, है? तो मैं जेल में क्यों नहीं हूँ? ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ना चार्जशीट क्यों नहीं कर जेल रहे में हैं? ये सवाल मैं आपसे थे, पूछ रहा इंटरिम हूं। बेल पे बाहर हो ना। तो जेल चार्जशीट पे कब बाहर कीजिएगा? होके ये लोग ये हीरो बन साहब, रहे हैं। चार्जशीट कब होगा? देश इनको चार्जशीट? हीरो बना रहा है। दिल्ली पुलिस से ये पूछिए कि हिंदुस्तान चार्जशीट से कब होगा? सवाल है हाँ। भाई साहब, जिसको कोर्ट ने इन्फेक्शन कहा, आपसे सवाल है। इंडियन आर्मी को संबित रेपिस्ट जी- कहती है। मकबूल भट्ट और अफजल संबित जी, गुरु मेरा उनके आपसे हीरो सवाल है। है। देश संबित इसको जी- हीरो जवाब मानेगी। नहीं देंगे। संबित जी, मेरा आपसे सवाल है। एक सवाल का जवाब नहीं देंगे ना, ये हमको बोलने कोर्ट, देंगे। ये कोर्ट में चल रहा है, ठीक है। मेरा सवाल यहां से शुरू हुआ था कि आप कह रहे हैं कन्हैया कुमार नहीं बनने चाहिए। कन्हैया कुमार को कन्हैया कुमार बनाया किसने? वो गलती उस केस को हैंडल करने में आपकी पार्टी की सरकार से हुई या नहीं हुई? कन्हैया कुमार को कन्हैया कुमार बनाया किसने? चार्जशीट सुन- क्यों नहीं हुआ? सिर्फ चलिए। इस पे बोल दीजिए। 2000 महीना हो गया है, 2010 चार्जशीट क्यों नहीं हुआ? चिंता मत करिए ना, प्रोसीडिंग चल रहे हैं ना। क्या होता है? ये अच्छे दिन क्या हैं, होता अच्छे है? दिन है, आ रहे हैं, दिखाई आएंगे। नहीं दे रहे हैं। आपके बुरे दिन आएंगे, चिंता मत करिए। हमारे आप इंडियन आर्मी को इस प्रकार कोसेंगे तो जिस दिन इंडिया की आर्मी जवाब देगी ना पाकिस्तान को, उस दिन आपके बुरे दिन आएंगे। चलिए ना, एक बार आर्मी जब को रसद सर्जिकल पहुंचा के स्ट्राइक आते हैं। होता है तब चलिएगा। इनके बुरे दिन आते चलिएगा हैं। संबित जब जी। म्यांमार में आर्मी घुस के इंसर्जेंट्स जी, को मारती है, संबित जी। इनके बुरे दिन आते हैं। सुनिए अरे ना। ये तो वो लोग हैं जो दूसरे की शहादत पर 2010 राजनीतिक में रोटी आप सेक रहे हैं। 2010 मैं में आपसे पूछ रहा हूं दंतेवाड़ा में 76 कि मुख्यमंत्री 76 गुजरात जवान रूपाणी शहीद के हुए। कार्यक्रम से शहीद की 76 बेटी को जवान फेंकवा शहीद दिया हुए। गया, उसका ये लोग जवाब कहाँ इनके थे? पास नहीं है। शहीद की बेटी को मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से उठा करके फेंकवा दिया गया, उसका जवाब इसका इनके जवाब पास मैं नहीं देता है। हूं ना। मैं शहीद मैं के देता हूं। परिवार से आता हूं, मैं तो देता हूं। नकली न्यूज के आधार पर ये मैं मुझे देता एंटी हूं। आर्मी बोल रहे हैं। ये वही व्यक्ति है ये ना अफजल गुरु कह रहे हैं जिन्होंने कि नारा कांग्रेस के लगाया साथ गया, मिलकर कहा था लेकिन गुजरात अभी तक से जो कोई है, आर्मी में अभी नहीं तक जाता। चार्जशीट फाइल नहीं हुआ, ये इसका वही जवाब लोग इनके हैं ना पास नहीं है। जिन्होंने कहा था गुजरात देखिए। से कोई शहीद नहीं होता, गुजरात से लोग आर्मी में नहीं जाते हैं। इन्होंने काउंट कब मांगा कहा था ना, था? गुजरात आप और अरे कब कहा था? आपके राहुल गांधी ने कहा था। हमारे भैया, राहुल गांधी आपके कौन है? अखिलेश भैया ने कहा था साइकिल पे बैठ के। हमारे अखिलेश भैया है तो मोदी जी आपके चचा हैं क्या? मेरे चाचा नहीं, तो कौन है? इस देश के बाप हैं। कौन है? प्राइम मिनिस्टर आपके है। बाप होंगे, इस देश के बाप नहीं है। आपके बिल्कुल बाप है। होंगे, हमारे बाप नहीं है। आपके- देश के बाप नहीं है, आपके बाप होंगे कि आपको ओएनजीसी का डायरेक्टर बना दिए आपके हैं। पिता तो चाइना में है। ये किसी और को देखिए बोलिएगा। देखिए 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 ये सब भाषा देखिए, मत बोलिए कि देखिए, राहुल जी आपके भैया हैं, तो क्या हो गया? अखिलेश जी भैया आपके होने से, हैं, अखिलेश होने तो मोदी से जी आपके और पापा हैं, ये तो यही बात आप किस बोल रहे हैं। प्रकार की आप भाषा यही का भाषा प्रयोग, बोल रहे हैं, किस आपको यही प्रकार की सुनना भाषा आता का है। प्रयोग आप देखिए। आपकी उम्र राहुल ज्यादा है गांधी और जी आप ने एक नौजवान और को- अखिलेश, क्या आप एक नौजवान? नौजवान को कौन उतार सा रहे हैं कि नौजवान? वो जोश में ये आके कुछ बोले। जेएनयू में परमानेंट 50 साल तक नौजवान रहते हैं ये लोग। वाह वाह, क्या बात 50 है। साल तक ये लोग क्या कोशिश बात करते है, रहेंगे। क्या बात है। बात है? MBBS किए हैं। अरे देश के अरे पैसे MBBS से किए हैं। जेएनयू में पूछिए बैठ के कितना साल लगता 50 है साल MBBS करने में? तक ये नौजवान रहते हैं। MBBS खैर, करने में दूसरी कितना बात साल लगा है? मैं सिर्फ इतना पूछना अरे चाहता MBBS हूं करने में कि कितना साल आप लगा है? लोगों ने बताइए जनता को, हम कहा, आपसे पूछ रहे हैं। आप लोगों ने कहा कि MBBS गुजरात से करने में कितना साल गुजरात लगता से है? एक बार कोई पूछिए शहीद नहीं संबित जी होता। से, डॉक्टरी मैं पढ़ने में आज कितना साल आज लगता है? गुजरातियों से पूछता हूं, एक सवाल का क्या जवाब ये लोग दीजिए। ठीक पूछ रहे थे? इन्होंने सुनिए ना। कहा नहीं, गुजरात से कन्हैया कितने कुमार, लोग शहीद देखिए, होते देखिए, हैं, ये हमारे संबित हिसाब दिया जी, जाए। संबित जी, राहुल गांधी अरे का सवाल अभी गुजरात यहाँ से नहीं, कोई वो हम शहीद कांग्रेस नहीं से होता। पूछ लेंगे, पूछिए वो कांग्रेस से इनसे पूछ लेंगे। राहुल अच्छा गांधी मेरा का सवाल आपसे, हमसे पूछेंगे। अच्छा मेरा एक आपसे सवाल, मेरा क्योंकि बिल्कुल, आप पूछिए। मैं इतिहास पे बात करना चाह रहा था। ये बोले कि हम आपको नंगा करके जाएंगे। अच्छा सुनिए साहब, सुनिए सुनिए, हम तो- मेरे हम तो मेरे कपड़ा मेरा पहन आपसे के आए सवाल, हैं, अपने बारे में कन्हैया सोचिए जी, क्या कन्हैया करें। जी, मेरा मकबूल आपसे भट्ट का सवाल, सपोर्ट कन्हैया जी, करिए, आप अफजल गुरु का सपोर्ट अच्छा, सुनिए, करिए, आपको आप हम कन्हैया मना जी नहीं सईद करेंगे, का आप सपोर्ट ऑलरेडी करिए, नंगा हैं, इसलिए हम कोई आपको चिंता मना नहीं नहीं करेंगे। अगर मेरा सर्जिकल आपसे स्ट्राइक सवाल करके इतिहास हम पर। नंगे हैं तो ऐसे ही सही। आपने जो कहा, आप
एक तो आरोप कि भाई इतिहास बदला जा रहा है, इतिहास तोड़ा जा रहा है, इतिहास सही किया जा रहा है, जो भी किया जा रहा है। पर इससे पहले जो इतिहास अगर था या जो भी बताया जाता था, अगर उसमें कुछ त्रुटियां थी, अगर उसको सही किया जाए तो उसमें गलत क्या है? आपने भी बहुत कुछ बोला। आपने बोला कि
गोलवलकर साहब मुसोलिनी के साथ पास गए, गलत था, फैक्ट गलत था। इसी तरह से बातें बोल बोल के कई और चीजें अभी तक इतिहास के बारे में बताई गई जो वाकई में सही नहीं है, उनको क्यों नहीं सही किया जाए? देखिए, एक बात तो ये है, एक बात मैं आपके सवालों का जवाब दूं उससे पहले ये बोल देता हूं कि जब भी कहीं कोई बहस होता है, अगर वो एक मुद्दे पे हो तो उस पर अपनी राय रखी जा सकती है। और इसीलिए जब ये कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया गया तो सुमित जी ने कहा कि बड़ा स्पेशल परमिशन लेकर के आए हैं, इसलिए हाँ कह दीजिए। तो हम आ गए, सुमित जी यहीं खड़े हैं। तो नहीं, और हम अभी भी इसलिए नहीं आ walkout रहे कर दीजिए थे साहब। कि ये, अब सुन तो लीजिए ना, नहीं, हम सुनिए इसलिए साहब। नहीं आ रहे थे क्योंकि ये चिल्लाते हैं, नहीं, बिल्कुल मुद्दों नहीं पे बात चिल्लाते। नहीं मैं करते हैं। इतिहास पे सवाल पूछ रहा हूँ। इतिहास आप- अभी भी पे आपसे सवाल सवाल है, पूछा गया, मैं तो इतिहास- शांत बैठा इतिहास था। पे सवाल आप का ये पर्सनल है कर रहे हैं। कि इतिहास हो या फिर विज्ञान हो या फिर राजनीति शास्त्र हो या पत्रकारिता हो, हर विषय के एक एक्सपर्ट होते हैं। उस विषय पे वो रिसर्च करते हैं, खोज करते हैं और समाज को एक नया ज्ञान, नई धारणा, नया कॉन्सेप्ट देते हैं। दिक्कत इस देश का क्या हो गया है कि एमबीबीएस किया हुआ आदमी ओएनजीसी का डायरेक्टर बन जाता है, जिसकी कोई नहीं, देखिए, काबिलियत personal- नहीं है। कोर्ट में please, गए थे please, ना, please, कोर्ट ने लताड़ लगाई ना आपको। नहीं, आप मैं, लोग कोर्ट अच्छा में मेरी गए मेरी थे। बात का जवाब दीजिए ना। मैं कह रहा हूं कि तो जब मैं आप कह रहा हूं भाषण कि देते इतिहास पे- हैं, आप अरे भैया, भाषण दें 50 साल और वो तक ये फैक्चुअली जेएनयू में इनकरेक्ट बैठ हो। के हम कहते हैं बिना कि पढ़ इतिहास लिख कर पे- थेसिस दे सकते हैं, फिर पर्सनल। इतिहास पे जो भी बात होगी वो इस देश के इतिहासविद करेंगे और इतिहासविदों के बीच में भी मतभेद होते हैं। इतिहास लेखन की अलग अलग पद्धति होती है। मैं समझता हूं कि उन चीजों को जो एकेडमिक सवाल है वो एकेडमिक दायरे में होना चाहिए। नहीं, पर आप उनको भाषण में इस्तेमाल कर रहे हैं ना। आप अगर देखिए- कह रहे हैं कि गोलवलकर जी मुसोलिनी से मिलने गए देखिए, और उसके बाद फिर एक विचारधारा पेश करके उसके देखिए, पेश कर रहे हैं एक उसके ऐतिहासिक- साथ, तो वो फैक्ट गलत है। फैक्ट जो गलत होता है उस फैक्ट को करेक्ट करना चाहिए और इंसान से गलती होती है, इंसान को अपनी आप गलती मानते हैं आपसे माननी गलती हुई? चाहिए। देखिए, कई बार ये होता है कि आप कुछ फैक्चुअल एरर कर जाते हैं बोलते हुए। आपने कुछ डेटा प्रस्तुत किया, वो डेटा गलत साबित हो जाता है। आजकल फेक न्यूज का ये स्थिति है कि एक आम इंसान भी उसके ट्रैप में आ इतिहास जाता तो है। फेक न्यूज की तरह नहीं होना चाहिए इतिहास ना। को लेकर के भी आज जिस तरीके से चीजें रखी जा रही हैं, इतिहासविदों का मत उससे अलग है। आज स्थिति ये हो गई है साहब कि हम किसी नहीं, भी वो तो मैं उनसे सवाल कर ही रहा हूं। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, देखिए, इतिहास में अगर कोई घटना हुई भी, मान लीजिए किसी की मुलाकात हुई भी, ये तो मुलाकात हुई नहीं गोलवलकर जी की, लेकिन जो अगर मान लीजिए मुलाकात हुई भी, उस मुलाकात का उस कॉन्टेक्स्ट में कुछ और मतलब होता है। 1931 में अगर मुंजे साहब हिंदू महासभा के मुसोलिनी से मिल ले, आपने गोलवलकर जी कह दिया, वो बीएस मुंजे थे। जी। उससे पहले 1930 में महात्मा गांधी भी मिलके आए, ये हमारे जेएनयू के 1926 प्रोफेसर में ने रविंद्रनाथ बताया। टैगोर भी मिलकर आए। जी। तो उन्होंने भी उस वक्त तारीफ की थी। नहीं, बात लेकिन ये- इसका मतलब ये तो नहीं कि वो विचारधारा ऐसी हो गई जो मुसोलिनी की हो गई। नहीं, बात यह है कि जब हम कहते हैं राष्ट्रवाद या हम कहते हैं समाजवाद या हम कहते हैं कम्युनिज्म, हम कहते हैं राइट या लेफ्ट, तो उसका जो जेनेसिस है, उस जेनेसिस के बारे में दो तरह की बातें कही जाती है। एक जो राष्ट्रवादी लेखन पद्धति है वो हर चीज का रूट जो है हिंदुस्तान के अंदर ढूंढता है। दूसरा जो मॉडर्न पद्धति है वो कहता है कि कुछ चीजें हिंदुस्तान में हुई, कुछ चीजें जो है वो बाहर से भी आई हैं। जैसे लोकतंत्र का इतिहास जो है उसमें ये कहा जाता है कि भारत के अंदर लोकतंत्र का इतिहास पाया जाता है, लिच्छवी गणराज्य के अंदर लोकतंत्र था। जब हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि राष्ट्रवाद की शुरुआत जो है वो पश्चिम से हुआ है और वहां पे भाषा के आधार पर राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई। और भारत के अंदर जो हमारे आरएसएस के लीडर रहे हैं या हिंदू महासभा के जो नेता रहे हैं, वो अपने वक्तव्यों में और अपने दस्तावेजों में ये बात स्वीकार कर चुके हैं कि हमारा राष्ट्रवाद मुसोलिनी के राष्ट्रवाद से प्रभावित है। इसीलिए मैं एक सवाल जब पूछता हूं उसके जवाब में वो लोग बताते भी हैं कि आरएसएस का जो ड्रेस है वो भारतीय परिधान नहीं है। हाफ पैंट पहले पहनते थे, शर्ट पहनते थे और काली टोपी लगाते थे, जो कि मुसोलिनी और हिटलर की जो सेना थी उसके परिधान से मिलता है। इसके अलावे जब आप अलग अलग उनके जो दस्तावेज, उनके नोट्स, उनके रेजोल्यूशन पढ़ेंगे, उसमें वो ये बात को स्वीकार करते हैं कि हम उनके राष्ट्रवाद से प्रभावित थे। ये इतिहास की बात है। मैं एक पॉइंट बस करके आपके पास ही आ रहा हूं संबित जी। अगर आप नोट्स पढ़ेंगे तो 1991 के बाद, 91 इसलिए क्योंकि सोवियत एरा खत्म हुआ, उसके बाद जो लेनिन के नोट्स निकल कर आए वो भी ऐसे ही निकल कर आए कि हिटलर जो है वो लेनिन, स्टालिन और उस लाइन के हैं। तो आप नहीं जी आप लेनिन और स्टालिन का लाइन अलग अलग था। नहीं तो आपको आप continue कीजिए। नहीं, विचारधारा बेशक अलग हो, लेकिन किस तरह से नरसंहार हुए, किस तरह से लोगों को मारना, किस तरह से 100 किसान एक बार में पकड़ के मार दिए गए और लेनिन उसके बारे में लिखते हैं। तो 1991 के बाद के अगर आप नोट्स पढ़ें तो इतिहास तो देखिए रिवाइज होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक विचारधारा है वो उस फांसीवाद से प्रभावित थी, आप ये कह रहे हैं, तो दूसरी विचारधारा जो वो भी उसी फांसीवाद से प्रभावित थी या फांसीवाद उससे प्रभावित था? देखिए, एक बात तो यह है कि जब हम बोलते हैं फांसीवाद या राष्ट्रवाद, ठीक है, उस पे जो एकेडमिक डिबेट है और जो जनता उसको सामान्य तौर पे सोचती है,
उसमें कई बार आपको फर्क दिखाई देगा। नहीं, मेरा सिर्फ एकेडमिक इतना तौर कहना है पे कि आप जो एक रंग कर रहे हैं दूसरी तरफ से भी वो रंग किया जा सकता है। संबित जी, बिल्कुल किया जाता है, दोनों देखिए तरफ से ही किया मैं जाता है। देखिए अब शांति से डिबेट भी हो रही है, मुझे लगता है वैचारिक पटल पे हम आ गए हैं और वैचारिक डिबेट आगे बढ़ना चाहिए। देखिए एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं, आप अभी उसको देखिए। इंडियन एक्सप्रेस ने एक आर्टिकल आज से लगभग 7-8 वर्ष पहले छापा था। 90 के दशक में वीएस अच्युतानंदन, जिनको कि कम्युनिज्म का ग्रैंड ओल्ड मैन अभी भारत में माना जाता है, उनको डिमोट किया गया था। डिमोट करने का कारण यह था कि 1962 के वॉर में जब पॉलिट ब्यूरो की मीटिंग हुई थी तो वीएस अच्युतानंदन ने कहा था कि जो इंडियन आर्मी है, जो हताहत होते हैं, उनको कम्युनिस्ट पार्टी के लोग खून दें। तो कम्युनिस्ट पार्टी के पॉलिट ब्यूरो ने बड़ी सख्ती के साथ मना किया कि कोई भी कम्युनिस्ट पार्टी का लीडर जो इंडिया का है वो खून नहीं देगा। मैंने आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला, पूरा 15 मिनट सुना, आपने कहा सुनना चाहिए। एक सेकंड मैंने सुना पूरा, अब मैं बोल लूं फिर आप बता लीजिएगा। आप इंटरव्यू, एक सेकंड नहीं, आप इंटरव्यू करेंगे, हम नहीं बोलेंगे, वो ये न्यूट्रल बोलेंगे। है, वो इंटरव्यू करेंगे। हम तो स्वाभाविक रूप से वीएस अच्युतानंदन को इसलिए डिमोट किया गया, ये आर्टिकल अवेलेबल है, आप लोग आर्काइव से निकाल के पढ़ लीजिए, क्योंकि उन्होंने चाइना में पूछिए ना, हिंदुस्तान के लोगों से, हिंदुस्तान के लोगों को, हिंदुस्तान के आर्मी को खून देने से कहा था। तो ये आप सोच लीजिए कितना अपने लिए सोचते हैं और कितना चाइना के लिए सोचते हैं। दूसरी बड़ी बात है, देखिए हमारी क्या गलती है अगर हम कहते हैं कि कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, ये गलती है। अरे भाई बकवास कर रहे हैं क्या आप कर रहे हैं? ये क्या बकवास कर, ये व्हाट इज आप क्या कह रहे हैं कश्मीर हमारा अंग नहीं मैंने है? आपको 15 मिनट सुना और जब मैं 3 लाइन बोला हूं मैं बकवास कर रहा हूं। आप पैरासिटामोल के बारे में बताइए, आपका विषय वही, आप मेरे से जो पूछा गया मैं जवाब दूंगा और मैं जनता के ऊपर छोड़ता हूं। होगा तो पैरासिटामोल देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए?